अच्छा, इसमें जो है इक्वेशन सॉल्व करनी है हमने, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है हमारे पास और ये लॉग फंक्शन जो है ये किस तरह से सॉल्व होता है। तो इसको सॉल्व करना एक तरीके से आसान है कि ये आपके पास पहले ये ln z इज इक्वल्स टू, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं, 2 पाई माइनस 1/2 या π/2 कर लेते हैं इसको, π/2 आयोटा। अब क्या करें, एक्सपोनेंशियल बोथ साइड अप्लाई कर लें। तो ये आपके पास z इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 2 पाई माइनस π/2 आयोटा। उसके बाद ये बेसिस सेम है तो ये इनकी पावर अलग हो जाएंगी, ये 2 पाई आ गया, माइनस π/2 आयोटा को जो हम आइलर फॉर्मूले से ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा आपके पास, कॉस माइनस π/2 प्लस आयोटा साइन अब ये कॉस के अंदर एंगल में अगर माइनस हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, π/2 हो जाएगा। साइन के अंदर अगर माइनस हो तो ये बाहर निकल के आएगा, माइनस आयोटा फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। ये कॉस π/2 आपके पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, और ये साइन π/2 1 के बराबर होगा। तो इसका आंसर जो आएगा आपके पास z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एक्सपोनेंशियल 2 पाई। तो अगर एक्स वाई की फॉर्म में देखें तो एक्स का आंसर 0 है और वाई का आंसर आपके पास है माइनस e⁻² पाई। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। एक और तरीका है जो कि लंबा तरीका होगा वो इसको सॉल्व करने का, वैसे ये ज़्यादा आसान है। एक और तरीका ये है कि ln z आपके पास किसके बराबर होता है, क्या है ln मैग्नीट्यूड ऑफ z और फिर ये प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस π/2 आयोटा। तो ये ln मैग्नीट्यूड ऑफ z जो होता है ये आपके पास किसके बराबर होता है, √x² प्लस y² के बराबर होता है। फिर ये प्लस आयोटा, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपके पास किसके बराबर होता है, tan इनवर्स y/x इज इक्वल्स टू 2 पाई। इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। तो आपके पास एक इक्वेशन तो ये आएगी, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 2 पाई। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ln भी है, नेचुरल लॉग चल रही है, और एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी, tan इनवर्स y/x इज इक्वल्स टू माइनस π/2। ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास। ये लॉग की प्रॉपर्टी से पावर नीचे उतरती है और ये हो जाएगा आपके पास ln x² प्लस y² हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये 4 पाई हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल बोथ साइड अप्लाई कर दें, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 4 पाई आ जाएगा आपके पास। एक तो ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ से देखते हैं हम, ये y/x है इज इक्वल्स टू 10 माइनस π/2। तो इसको अगर हम लोग देखें
तो ये आपके पास यहाँ पे इन्फिनिटी आंसर आएगा। अभी आपके पास tan इनवर्स इन्फिनिटी y अपॉन एक्स का आंसर कब इन्फिनिटी आ सकता है? तभी आ सकता है जब आपके पास x की वैल्यू 0 होगी। जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तभी आपके पास इन्फिनिटी आएगा। तो x की वैल्यू जब 0 होगी तभी आपके पास ये इन्फिनिटी आएगा। तो एक तो तरीका ये है कि ये 0 y अपॉन इन्फिनिटी करके और फिर x इज इक्वल्स टू 0 ये आंसर आ गया। या फिर एक ये लॉजिक लगा लें कि आप इन्फिनिटी कैसे लगेगा कि जब x की वैल्यू 0 होगी तभी आपके पास इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 0 आ गया, ये इधर पुट कर देते हैं, इसको इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर भी देखें हमारे पास y की वैल्यू x की वैल्यू 0 आई थी। अब y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 पुट करा इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 4 पाई। अब ये स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये प्लस माइनस का साइन आएगा। स्क्वायर रूट जो होगा वाई स्क्वायर पावर को ख़त्म करेगा और इसी तरह 4 पावर को ख़त्म करेगा, तो ये 2 पाई आंसर आ जाएगा आपके पास। अब हमने जो है वाई की कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है? माइनस वाली वैल्यू कंसीडर करनी है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो है कि माइनस का साइन है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस एक्सपोनेंशियल 2 पाई। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों सेम आंसर आ जाएंगे। और इसको z में पुट करें तो z में पुट करके ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़्यादा आसान तरीका है इसमें कोई, और ये जो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है इसमें।